हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक सर आप सभी के बीच में। जैसे आपने थंब इम्प्रेशन में देखा होगा कि आज मैं जो श्लोक के टॉपिक के बारे में आपको बताया हूं, एक धांसू ट्रिक, धांसू तरीका बिना वेन डायग्राम के लेकर आया हूं। इसको आप बिना वेन डायग्राम के सर्कल बनाए आसानी से सोल्व क्वेश्चन को कर सकते हैं। विद इन सेकंड में क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। यदि पेपर में 4 से 5 प्रश्न आए हैं तो 4 से 5 क्वेश्चनों को 5 में से 5 ही करोगे, एक भी क्वेश्चन उसमें गलत नहीं होगा। कैसे करते हैं उन चीजों को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चीजों को। उससे पहले कुछ बात है, कुछ चीजें आपको समझनी होंगी, कुछ तरीके हैं, कुछ कंसेप्ट हैं। जैसे श्लोक वाले टॉपिक में आप जानते हैं कुछ कथन निष्कर्ष तरीके से आपके एक कथन होते हैं और कथन के साथ साथ कुछ कंक्लूजन निष्कर्ष दिए जाते हैं। लेकिन उन्हें करने से पहले क्या है कि हमें उनके बारे में जानना होगा, आखिर कथन होता क्या है, किस तरीके से होते हैं। तो आप देख रहे होंगे, जरा बोर्ड पर देखिएगा कि कथन आप जानते हैं, कथन के प्रकार थोड़ा सा समझ लेते हैं। कथन 2 टाइप से होते हैं, यानी ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है आपका, ये 2 टाइप से आपको पढ़ाया जाता है। इसमें सबसे पहला काम ये रहता है कि एक तो डेफिनेट कथन होता है जी, निश्चित कथन होता है, और एक होता है आपका इनडेफिनेट कथन, अनिश्चित कथन जिसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है ये चीज समझिएगा। डेफिनेट कथन में 100% कंफर्म चीजें दी जाती हैं, 100% कंफर्म बताया जाता है बातों के बारे में। लेकिन इनडेफिनेट में इसमें लेस देन, इसमें क्या कहा जाता है, लेस देन 100%, यानी 100% नहीं होता, उससे कम जो होती है चीजें वो इंडेफिनिट के अंतर्गत आ जाती हैं, और जो 100% होती हैं वो आपके डेफिनेट के अंतर्गत आ जाती है। जैसे एग्जांपल से आप चीजों को देख रहे होंगे। एक एग्जांपल यहां लिखा हुआ है कि सभी जंगल घर है। एक एग्जांपल लिखा है बच्चे, सभी जंगल घर है। लेकिन यहां साइड में एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि सभी जंगल घर हो सकते हैं। तो हो सकते वाली जो कंडीशन होती है, इसी को कहा जाता है पॉसिबिलिटी। क्या कहा जाता है इसको? पॉसिबिलिटी की कंडीशन कहा जाता है, जिसको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ये इस कथन निष्कर्ष का एक सेकंड पार्ट होता है। इसमें पहले डेफिनेट के बारे में पढ़ा जाता है, जितने भी कंक्लूजन बनते हैं डेफिनेट पर, और उनके बाद इनडेफिनेट के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेट का कंफर्म समझेंगे और फिर इनडेफिनेट वाला। दोनों तरीकों को अच्छे से समझेंगे, सेकंड में क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। उन्हीं चीजों को समझना है। ठीक है, उससे पहले कुछ कंसेप्ट है, हमें क्या करना है, पूरे टॉपिक में 2 बातें ध्यान रखनी है आपको बच्चे। ठीक है, पूरे टॉपिक में क्या करना है, 2 बातें ध्यान रखनी है। उन 2 बातों से ही पूरा टॉपिक होता चला जाएगा। ना कोई फिगर बनाना है, ना कोई वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम तरीका ठीक है, उसमें क्या है कि संभावना क्वेश्चन के गलत होने की ज्यादा होती है। अगर 4 क्वेश्चन पेपर में आए हैं तो उसमें 4 में से 4 सही नहीं जाते। उसके लिए आपको बहुत सारा सोचना पड़ता है, टाइम लगता है। तो उस टाइम को बचाना है, टाइम मैनेज करना है, सेकंडों में उस मिनट को सेकंड में लाना है करके। कैसे ला सकते हैं उस तरीके से, ठीक है, चुटकियों में सीखेंगे। तो पहला स्टेप नंबर 1 ये है हमारा, इसको समझना होगा कि आपको क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव वाली कहानी, इसको ध्यान रखना है। सबसे पहले कथन और निष्कर्ष दे रखा होता है। तो अगर आपका कोई भी एक, अगर आपका कोई भी एक स्टेटमेंट दे रखा है, कोई भी एक कथन दे रखा है, अगर वो पॉजिटिव है, सिंगल स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव है बच्चे, तो उससे कंक्लूजन हमेशा क्या निकलेगा, आपका पॉजिटिव वाला ही सही होगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कोई अकेला स्टेटमेंट आपका नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव है, तो उससे जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, नेगेटिव वाला ही सही होगा। ठीक है, इसी बात ध्यान रखनी है। कभी कभी क्या होगा कि आपके दोनों के दोनों, कभी कभी क्या होगा कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट कथन पॉजिटिव आएंगे, तो उससे जो निष्कर्ष निकलने की संभावना जो पूरी होगी वो पॉजिटिव वाले की ही होगी, पॉजिटिव वाला ही सही होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, चौथे नंबर पर कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तो इससे क्या होगा, कंक्लूजन जो निकलेगा वो नेगेटिव वाला ही सही होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब क्या करना है, एक चीज और ध्यान रखनी है, लास्ट कंडीशन। कभी कभी क्या होगा, दोनों के दोनों, कभी कभी क्या होगा, दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, है ना, दोनों के दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव आएंगे, तो उससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये सभी कंडीशंस क्वेश्चनों के साथ आपको समझा दी जाएंगी। लेकिन सबसे पहला काम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर हम चेक करेंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर हम चेक करेंगे तो 80-90% क्वेश्चन का आंसर वहीं खत्म हो जाता है। हमें दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती अगले स्टेप की। केवल 2 ही स्टेप है, उन 2 स्टेप से पूरा स्टेटमेंट कंक्लूजन समाप्त हो सकता है। अगर चाहेंगे तो आप सेकंडों में क्वेश्चनों को कर सकते हो, यदि चाहोगे तो आप पेपर को अच्छे से 5 में से 5 क्वेश्चन यदि आ रहे हैं तो 5 के 5 क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 1 तो आपके सामने था। आगे एक स्टेप नंबर 2 आपके सामने है, जिसमें ये कंडीशन, ये 4 जो बातें हैं, ये समझ लीजिए, ये 4 स्टेटमेंट है, या ये समझ लीजिए ये 4 कंक्लूजन है। यही 4 लाइनें ये पूरे स्टेटमेंट के अंदर आती हैं, यही 4 लाइनें पूरी कंक्लूजनों में आती हैं। इन 4 से 5 भी कोई नहीं आती। इन चारों के आधार पर पूरा टॉपिक चलता है। इन्हीं चारों में से क्वेश्चन जो भी बनते हैं, अब तक बने हैं, आगे जो बनने की संभावना है, यानी पूरा टॉपिक जो कवर रहता है इन 4 बातों पर ही रहता है। ठीक है, तो इन 4 बातों के बारे में सीखना है आपको। तो
तो सीखने से पहले मैं कुछ बातों से इसे रिप्रेजेंट करूंगा, उन बातों को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जहां सभी की बात करेंगे, ऑल की बात करेंगे, तो वहां हम 150 से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। सभी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 150 से रिप्रेजेंट करेंगे। हमेशा जब जब सभी की बात होगी, ऑल की, वहां 150 आएगा। ऐसे ही जहां कुछ की बात होगी, वहां हम 50 से रिप्रेजेंट करेंगे। जहां कुछ की बात होगी, सम की बात होगी, वहां 50 से रिप्रेजेंट करके चलेंगे, ठीक है जी। आगे तीसरा एक है, जहां कुछ नहीं की बात होगी, जहां कुछ नहीं की बात होगी, वहां 50 और 100, 50 और 100 से रिप्रेजेंट करेंगे। जहां कुछ नहीं की बात होगी, सम नोट की, वहां 50 और 100 लिया जाएगा। ऐसे ही लास्ट वर्ड ध्यान रखना है, जहां कोई नहीं की बात होगी, नो की बात होगी, तो वहां 100 और 100, 100 और 100 लिया जाएगा। जहां कोई नहीं की बात होगी, वहां 100 और 100 लिया जाएगा। जहां ए और बी का, ये आपको दिख रहा होगा, जहां ए और बी का जो स्थान है, प्लेस है, ए और बी का स्थान, ये चेंज होता रहेगा क्वेश्चनों में, ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। बाकी सब कुछ जो बातें हैं जैसे है ऐसे ही रहेगी। एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए ऐसे ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो जो बात मैंने आपको समझाई है एक बार जरा समझ लीजिए। पहला जो स्टेप बताया है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 है जी, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर चेक करना है आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर चेक करना है, ठीक है जी। आगे इसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में ध्यान रखिएगा बातों को। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? तुरंत इसको चेक करने के बाद उसी जगह 150 की कंडीशन ये लगा दीजिएगा, तुरंत आंसर आपके सामने होगा। ये जब तरीका सीखोगे, थोड़ा सा सीखने में टाइम लगेगा, और जैसे ही सीख जाओगे तो इससे बेहतरीन तरीका आज तक कोई नहीं बना हुआ है। इससे बेहतरीन तरीका नहीं है कोई भी। वेन डायग्राम है अपनी जगह, ठीक है, लेकिन वो टाइम लगाता है। वहां पॉसिबिलिटी आंसर की पूरे में से पूरी नहीं होती, 100% नहीं होती। वहां संभावना गलत होने की बहुत ज्यादा होती है, और हमें गलत नहीं करना है। अगर गलतियां करते रहे तो कैसे कर पाएंगे क्लियर एग्जाम को, ठीक है। तो पहले स्टेप पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा स्टेप 150 से क्लियर करना होता है। चलिए अब क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को समझते हैं, कैसे इन तरीकों को अप्लाई करना है, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न आपके सामने है, बोथ लैंग्वेज में, इसको समझना है आपको। पेपर में क्या होता है कि एक एक स्टेटमेंट भी आता है। पेपर में क्या होता है, एक साथ 2 स्टेटमेंट भी होते हैं। पेपर में एक साथ 3-3 स्टेटमेंट भी आते हैं, और मैक्सिमम 4 तक आने की संभावना होती है। तो हम जो तरीका सिखाएंगे वो पहले एक एक स्टेटमेंट में भी लगेगा, 2-2 में भी वही लगेगा, 3-3 में भी लगेगा, और 4-4 में भी मिलेगा। एक ही तरीके से इन 2 स्टेप से कैसा भी क्वेश्चन हो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप बताया है पॉजिटिव नेगेटिव का, आपको बताया गया है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए समझे, तो हमें देखना है कि कथन कैसा है, स्टेटमेंट कैसा है जी हमारा, पॉजिटिव कैसा है, हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है। और पॉजिटिव से आपको बताया गया है, पॉजिटिव से भी थोड़ी देर पहले हमने बताया है, समझाया आपको। तो पॉजिटिव से हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। तो जो स्टेटमेंट के साथ कंक्लूजन, जो कंक्लूजन हमारा क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा, वही आंसर होने की संभावना होगी। तो सबसे पहले काम तो ये करना है कि जो नेगेटिव है, जो हमारे नेगेटिव है, उन नेगेटिव को हटा देना है। जो हमारे नेगेटिव है वो गलत होंगे, जो हमारे नेगेटिव हैं गलत होंगे, जो हमारे नेगेटिव हैं वो गलत होंगे, वो कभी भी सही नहीं हो सकते। तो आधे से ज्यादा तो वैसे ही पता चल गया, एक बचा। अब इस एक को हमें चेक कर लेना है। जब ये पॉजिटिव है जी, तो ये भी क्या है जी, पॉजिटिव है। पहला स्टेप सही हो गया, ठीक है, प्लस माइनस वाला। अब दूसरा 150 अप्लाई कर देना है। और थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था कि जब सभी की बात आती है, इसी जगह चेक कर लेना है, जब सभी की बात आती है तो उसको 100 और 50 से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? 100 और 50 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, 100-50 का है, ये भी रिप्रेजेंट है, इसलिए भी सभी दे रखा है, यहां भी इसको 100 और 50 से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, एक प्रैक्टिकल सी बात आपके सामने होगी, उस प्रैक्टिकल सी बात का जवाब आपको देना है। ये आपके सामने देखिए। अब आप जानते हो प्रैक्टिकल बात को ध्यान रखेंगे तो और जल्दी से कर सकते हो आसानी से इसको। अगर किसी व्यक्ति की आय इनकम अगर 100 रुपये है, 100 और 50 में ध्यान रखना है केवल। अगर किसी व्यक्ति की आय 100 रुपए है तो आपको यह बता देना है, खर्च की बात करेंगे तो वो खर्च कितना कर सकता है, एक्सपेंडिचर कितना कर सकता है। तो 100 रुपए पर डे डेली कमा रहा है कोई व्यक्ति, तो वो 100 रुपए तक कैपेसिटी लिमिट है खर्च करने की। 100 रुपए कमा रहा तो एक दिन में 100 खर्च कर सकता है। और कितनी कर सकता है जी, कितनी कर सकता है, 50। ये दोनों बातें सही हैं, 100 से 100 बन जाएगा, 100 से 50 बन जाएगा। लेकिन जैसे ही दूसरी बात को बात करेंगे, अगर यही व्यक्ति 50 रुपए कमा रहा होता तो क्या ये 100 रुपए खर्च कर पाएगा? नहीं कर सकता। आप जानते हो पर डे अगर 50 कमा रहा है तो 100 रुपए नहीं कर सकता। ये प्रैक्टिकल बात ध्यान रखनी है। कितने कर सकता है खर्च, कितने कर सकता है, 50 रुपए कमा रहा है तो कितने कर सकता है जी,
केवल 50। कितने करेगा? केवल 50 ही कर सकता है। तो 50 से 50 की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात समझ में आ गई। 100 से 100, केवल 50 से 100 नहीं बनता है, प्रैक्टिकल बात है, इसमें कुछ ऐसा नया सिखाने को नहीं है आपके लिए। ठीक है, अब समझ लीजिए, हमने पहले पॉजिटिव से पॉजिटिव लगा दिया, पहला स्टेप। दूसरा, कथन जो होता है इसको आय मान के चला करो, और निष्कर्ष जो होता है इसको खर्च मान के चला करो। यानी कथन में जितनी भी बातें होंगी सभी पूरे टॉपिक में आपको इनकम मान के चलनी है, और क्या करना है, निष्कर्ष के अंदर जितनी भी बातें होंगी सभी को क्या करना है जी, एक्सपेंडिचर खर्च मान के चलना है। अब आम से आम को चेक करिएगा, आम के लिए 100 रुपए इनकम है तो खर्च कर सकते हैं हम पे 50। हाँ जी, 100 रुपए कमा रहा है, 50 खर्च कर सकता है, बात सही है, 100 रुपए 50 बन सकता है। दूसरा, सेब से सेब को चेक करना है, सेब पे 50 रुपए इनकम है, कमा रहा है, क्या 100 रुपए खर्च कर सकता है? नहीं जी, नहीं कर सकता। तो दूसरे स्टेप ने गलत कर दिया, तो पूरा का पूरा निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। पूरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपके लिए ऑप्शन होता है नन फॉलो, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, ये ऑप्शन पेपर के अंदर होता है। तो ये अभी आप सीख रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, जब सीख जाओगे तो यही मात्र मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको। ठीक है, इसी तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, उसका जवाब दीजिएगा। सबसे पहला काम पॉजिटिव नेगेटिव का रहेगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव से पहले इसको चेक कर लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर चेक कर सकते हैं आप। कथन स्टेटमेंट कैसा है जी? पॉजिटिव। स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। तो आंसर किस में निकलेगा? पॉजिटिव में ही। चलो जी देख लेते हैं। तो ये तो है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे आपके? गलत हो जाएंगे। इनके बारे में तो देखना ही नहीं है। अब बचे ये। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है जी, ये भी पॉजिटिव है। पहला स्टेप तो दोनों के अंदर सही हो गया आपका। ठीक है, अब जैसे ही पहला स्टेप सही हो जाए तुरंत आ जाना 150 पर। और 150 के लिए कहानी समझते हो, जानते हो आप, उसमें क्या करना है जी? सभी की कंडीशन होती है 150 में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है सभी को, और कुछ की कंडीशन क्या होती है आप बता चुके हैं, आपको 50 और 50 होता है। चलो जी चेक करो। फूल के लिए इनकम, फूल से फूल को चेक करना है और फल से फल को चेक करना है। फूल के लिए 100 रुपए कमा रहा है तो क्या फूल पे 50 रुपए खर्च नहीं कर सकता? हाँ जी कर सकता। 100 रुपए कमा रहा है, 50 कर सकता है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे क्या 50 फल से फल को चेक करेंगे, फल के लिए 50 रुपए कमा रहा है, क्या 50 नहीं कर सकता? बिल्कुल बात सही है, दोनों जगह सही है। तो ये स्टेप भी सही है, जिसका मतलब पहला कंक्लूजन निष्कर्ष आपका क्या है? सही है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे पे आ जाना है, ये भी रिप्रेजेंट कर देंगे। ये सभी की कंडीशन है, आप भी जानते हो 100 और 50 होती है, बता चुके हैं, समझा चुके हैं। ठीक है, अब फल से फल को चेक करना है। फल के लिए इनकम 50 रुपए कमा रहा है फल पे, क्या 100 रुपए कर पाएगा? 50 रुपए पर डे कमा रहा है, क्या 100 रुपए कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसी स्टेप ने इसको रोक दिया। दोनों के दोनों स्टेप आपके सही होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव और 150। यदि दोनों स्टेप एक कंक्लूजन पर सही हो रहे हैं तभी वो सही होगा, अन्यथा वो गलत होगा। एक सही जाए एक गलत जाए, गलत जाएगा। वेन डायग्राम वगैरह से भी करेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन वहां समय लगेगा, वहां एक से अधिक फिगर बनते हैं, एक क्वेश्चन के, एक स्टेटमेंट के एक से अधिक भी फिगर बनते हैं। ठीक है, उन चीजों से बचने के लिए वहां टाइम लगता है। पहले तो वेन डायग्राम बनाया जाता है, फिर वेन डायग्राम को बनाते बनाते पहले फिर चेक किया जाएगा। पहले तो सोचोगे वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन बनती है, और जैसे ही वेन डायग्राम बना भी लोगे तो फिर उनको चेक करने में गलतियां होती हैं, तो सही से चेक भी नहीं कर पाते, इसलिए पॉसिबिलिटी आंसर की सही होने की बहुत कम होती है। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि ये वो तरीका है जो आसानी से सेकंडों में क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। ठीक है, हम जब करते हैं तो सेकंडों में इसका जवाब होता है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, वो हमसे वो सेकंडों में इनका जवाब देते हैं। 5 क्वेश्चन आए पेपर में तो 5 ही 5 सही करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ओनली फर्स्ट, केवल पहला निष्कर्ष सही है, वो ऑप्शन में दे रखा होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कथन थर्ड। अब आप देख रहे होंगे सबसे पहला काम वही रहेगा। क्या रहेगा? सबसे पहला काम वही रहेगा क्या कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव को आपको चेक करना है, और जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव आप चेक करेंगे चेक करिए, तो पहला स्टेटमेंट क्या है जी हमारा? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। हम आपको बता चुके हैं, और जब नेगेटिव स्टेटमेंट होता है तो क्या निकलेगा? नेगेटिव ही आंसर निकलेगा। तो पॉजिटिव वाले जितने भी होंगे तो कौन कौन से हैं जी? पहला पॉजिटिव है, ये गलत हो गया। दूसरा भी क्या है जी? पॉजिटिव है, ये गलत हो गया। तीसरा भी क्या है जी? पॉजिटिव है, ये गलत हो गया। चौथा हमारा क्या है जी? नेगेटिव है, ये सही हो सकता है। अभी 150 और कंफर्म करके देगा कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं, अब चेक करते हैं 150 पर। और कोई नहीं की कंडीशन आपको बता चुके हैं, 100 और 100 होती है। क्या होती है? 100 और 100। इसको भी रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये भी 100 और 100 होगी, क्योंकि कोई नहीं की कंडीशन है। अब किताब से किताब को चेक करना है। किताब पे 100 रुपए इनकम है, एक दिन में 100 रुपए कमा रहा है तो 100 खर्च कर सकता है, बात सही है। पेन के लिए 100 रुपए कमा रहा है पर डे 100 खर्च कर सकता है। दोनों स्टेप सही गए तो आपका कंक्लूजन नंबर 4, चौथा निष्कर्ष सही जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए एकदम मैच करेगा ये। यानी जो आंसर की में नंबर दे रखा, जो आंसर की में आपको आंसर दे रखा होगा वही सेम डिक्टो यही निकलेगा, वही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा।
चलो देखिएगा, धीरे धीरे चीजों को समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम वही रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव का, जो बात बताई जा रही है उसको यदि आप फॉलो करेंगे तो आसानी से आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं की कंडीशन दे रखी है और आप जानते हैं कुछ नहीं की कंडीशन में सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है हमें। तो यहाँ क्या है जी, नेगेटिव है, तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव। अब नेगेटिव से तो आंसर क्या निकलता है जी, हमेशा नेगेटिव निकलता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव वाले जितने भी हैं, पॉजिटिव वाले जितने भी हैं सही गलत हो जाएंगे सभी, ठीक है। अब ये दो आपके नेगेटिव हैं तो दोनों आंसर होने की संभावना है, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, आंसर हो सकते हैं, ठीक है जी, बात सही है। अब आते हैं 150, तुरंत 150 रिप्रेजेंट कर देना है। और कुछ नहीं की कंडीशन हम आपको बता चुके हैं, बताओ क्या है, कुछ नहीं कंडीशन क्या होती है, 50, कुछ नहीं कंडीशन क्या होती है, 50 और 100, 50 और 100। अब यहाँ भी चेक कर लो, ये क्या है, कोई नहीं कंडीशन, तो कोई नहीं कंडीशन क्या होती है, 100 और 100। अब चेक करो, कुर्सी से कुर्सी को चेक करना है, मेज से मेज को, ठीक है। कुर्सी और कुर्सी, कुर्सी के लिए इनकम 50 रुपए है, क्या कुर्सी पे 100 कर देगा, 50 रुपए कमा रहा है, क्या 100 रुपए खर्च कर देगा, नहीं कर पाएगा। इस स्टेप ने यही रोक दिया, इसी वजह से कंक्लूजन नंबर 3, तीसरा निष्कर्ष क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आइए चौथे पर, ठीक है। अब यहाँ भी चेक करेंगे, ये भी कोई नहीं की कंडीशन है, ये भी क्या होती है 100 और 100, ये भी क्या होती है जी 100 और 100 होती है। मेज के लिए इनकम क्या है जी 100 रुपए है, 100 रुपए खर्च कर देगा, हाँ जी बिल्कुल कर देगा, 100 रुपए पर डे कमा रहा है, 100 रुपए खर्च कर सकता है। ऐसे ही कुर्सी के लिए इनकम 50 है, इनकम आय 50 रुपए है, कमा रहा है, क्या 100 रुपए कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये भी स्टेप सेकंड गलत कर देता है, ये भी कंक्लूजन क्या है, गलत। चारों के चारों निष्कर्ष गलत जाते हैं इस स्टेटमेंट के आधार पर। तो आप बता सकते हो आसानी से कि हमारे नो नन फॉलो एक ऑप्शन दे रखा है, उस पर टिक लगा देना है। जो आंसर सही निकलेगा आंसर की वही यहाँ मैच करेगा एक ही बार में, ठीक है। चाहो तो आप सेकंडों में इन क्वेश्चन को कर सकते हो, जब सेकंडों में ये क्वेश्चन हो सकते हैं तो हमें मिनट वाले तरीकों का इस्तेमाल क्यों करना है, ठीक है जी। तो वो तरीके सीखने के लिए सही टीचरों से, सही प्लेटफॉर्म से जुड़ना पड़ता है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे के बाद पांचवा। हाँ जी सभी, अगला आप अभी तो बात कर रहे थे हम एक एक स्टेटमेंट की, अब एक साथ बात कर लेते हैं दो दो स्टेटमेंट की, उस पर भी इसको फॉलो करके देखते हैं जरा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम कि यहाँ देखते हैं कि कंक्लूजन, हमें जब दो दो स्टेटमेंट के साथ दो दो कंक्लूजन आ जाते हैं तो क्या करना है, वहां ये देखना है जी कि ये कंक्लूजन जो आ रहा है ये कभी, ये दोनों जो शब्द हैं किस किस स्टेटमेंट में आ रहे हैं। तो हमने देखा कि कभी फर्स्ट वाले में आ रहा है, पेन जो है सेकंड वाले में आ रहा है, दोनों को लेना पड़ेगा आपको, दोनों को लेना पड़ेगा, तो दोनों को जोड़ना भी पड़ेगा। और ये कैसा है जी पॉजिटिव, ये भी कैसा है जी पॉजिटिव, और बता चुके हैं पॉजिटिव से रिजल्ट क्या निकलता है, पॉजिटिव निकलता है। लेकिन उससे पहले एक बात समझनी होगी, एक जैसे शब्द ही जुड़ सकते हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव यानी दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए एक जैसे शब्दों को आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, एक जैसे शब्दों को जोड़ना पड़ेगा। अब सभी की कंडीशन आप जानते हैं 100 और 50 होती है, सभी की कंडीशन जानते हैं आप 100 और 50 होती है, ये जुड़ जाएगा, आसानी से जुड़ जाएगा। हमने कट सा क्रॉस लगा दिया, हाँ जी जुड़ गया, कट गया, ठीक है। बचा क्या, पॉजिटिव से पॉजिटिव है, रिजल्ट क्या निकला जी पॉजिटिव, हाँ जी है पॉजिटिव, पहला स्टेप सही गया, ठीक है। अब तुरंत 150 लगा दो, सभी की कंडीशन जानते हैं आप, ऑल की 100 और 50 होती है, सभी की क्या होती है जी कंडीशन 100 और 50 होती है, ठीक है। अब लगाओ, कभी से कभी को चेक कर लो, कभी के लिए इनकम क्या है जी 100 रुपए, 100 रुपए खर्च कर सकता है, हाँ जी कर सकता है, बात सही है। 50 पेन के लिए देखो, पेन से पेन, पेन के लिए क्या है जी 50 है, 50 रुपए खर्च कर सकता है, ये भी बात सही है, ठीक है। पहला कंक्लूजन सही गया। दोबारा से समझिए, रिपीट कर देते हैं एक बार, दोबारा से समझिए। हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहला काम हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहला काम ये था हमारा, एक बार हटा देते हैं, पूरा पार्ट हटा देते हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं, क्योंकि दो दो स्टेटमेंट वाले एक बार यदि समझ में आ गया तो जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे, एक ही बार में आंसर सही जाएगा निकल के आपका, ठीक है। दोबारा समझाते थे, देखिए समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। हमें सबसे पहला काम पॉजिटिव नेगेटिव का रहेगा, लेकिन उससे पहले ये देखना है कि ये शब्द, ये कंक्लूजन क्या दोनों में आ रहा है, एक में आ रहा है। तो ये कभी शब्द यहाँ आ रहा है, पेन शब्द यहाँ आ रहा है, दोनों में आ रहा है, दोनों को आ रहा है, तो दोनों को एक जैसे शब्द से जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है जी पॉजिटिव है, पॉजिटिव से रिजल्ट कैसा निकलता है पॉजिटिव, और ये भी कंक्लूजन क्या है जी आपका पॉजिटिव, पहला स्टेप सही हो गया पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर, ठीक है। अब रिप्रेजेंट कर दो 150 से, क्योंकि ये क्या होता है, ये 100 और 50 होता है, ये क्या होता है 100 और 50 होता है, सभी की कंडीशन दे रखी है ऑल की। अब कभी के लिए 100 है, अब यहाँ भी इसको भी रिप्रेजेंट कर दो सभी से, सभी को 100 और 50, ठीक है। कभी के लिए 100 है तो 100 खर्च कर सकता है, 100 रुपए कमा रहा है, 100 रुपए खर्च कर सकता है पर डे, ये बात सही है, ठीक है। पेन के लिए देखिए जरा, पेन के लिए क्या है जी 50 है तो 50 खर्च कर सकता है, ये भी स्टेप सही जा रहा है, दोनों स्टेप सही जाएंगे तो पहला कंक्लूजन क्या है जी सही है, ठीक है। बात समझ में आ गई। आइए सेकंड पर, अब यहाँ पेन और कभी की बात चल रही है, यहाँ भी क्या दोनों को लिया जा रहा है, दोनों को जोड़ा जा रहा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या निकलेगा पॉजिटिव, तो ये भी क्या है जी पॉजिटिव है, पहला स्टेप सही है, ठीक है। कुछ की कंडीशन क्या होती है 50 और 50, कुछ की कंडीशन क्या होती है 50 और 50, चेक कर लो जरा। कभी के लिए इनकम 100 रुपए है पर डे, 50 रुपए खर्च कर रहा है, कभी के लिए इनकम 100 रुपए है, 50 रुपए खर्च कर रहा है कभी पर,
तो 100 रुपए कमा रहा है, 50 कर सकता है, हाँ जी कर सकता है, बात सही है। पेन के लिए 50 रुपए इनके, 50 खर्च कर सकता है, हाँ जी सही है, दोनों स्टेप सही है, तो दोनों कंक्लूजन सही है। तो बोथ फॉलोज एक ऑप्शन दे रखा होता है आपको पेपर में, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये तरीके वेन डायग्राम से भी आप जब करते थे तो उनको सोचने के लिए फिगर 2 से 3 फिगर बनाने पड़ते थे। यहाँ ना कोई फिगर बनाना है, कुछ करना है, मात्र सेकंड लगेंगे, इस सेकंडों में इस क्वेश्चन का जवाब आपके सामने होगा यदि आप चाहेंगे तो। ठीक है, चलिए अगला 5वें के बाद 6वां क्वेश्चन आपके सामने बताना है, जरा उसको भी समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहां दे रखा है। सबसे पहला काम वही रहेगा क्या कि ये देखना है कि इस कंक्लूजन के लिए दोनों शब्द है, किस किस में क्या दोनों को लेना पड़ेगा। आज यह पासा है, यहाँ क्या है वर्ग है, दोनों को लेना पड़ेगा, और लेने के लिए क्या करना है, नेगेटिव से नेगेटिव को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। और हमको हम थोड़ी देर पहले अभी आपको एक कंडीशन लिखाई थी, समझाई थी थोड़ी देर पहले, इसमें यदि आपको बताया था कि जब जब नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ेगा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब है जो भी नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ने की बात चल रही होगी, जिस भी क्वेश्चन में चल रही होगी, वही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जरा एक बार इस क्वेश्चन से समझ लेते हैं इस बात को। देखिए, तो पासा और वर्ग, पासा ऊपर वाले में वर्ग नीचे, दोनों को जोड़ने की कह रहा है, और नेगेटिव से नेगेटिव कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। इस बात को डिटेल में बताया जाएगा, परेशान ना होना, बताया जाएगा, पेशेंस रखें, बताया जाएगा ऐसा क्यों होता है, डिटेल में ये बात बताई जाएगी, समझाई जाएगी आपको। ठीक है, कि अभी इतना बता रहे हैं कि नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट नहीं होता है। वेन डायग्राम से करेंगे आप तब भी आंसर सही निकलेगा, और एक ही बार में से निकलेगा। तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष जो है इन दोनों को जोड़ने की कह रहा है, तो इसका मतलब जोड़ने की कहेगा नेगेटिव से नेगेटिव, तो गलत होगा। दूसरा भी वर्ग और पासा इन दोनों को जोड़ने की कह रहा है, ये भी क्या होगा, गलत होगा। तीसरा पासा और वर्ग आप बता सकते हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, और ये तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की कहानी तो बनती ही नहीं है कभी भी। ऐसे ही कुछ वर्ग पासा नहीं है, तो कुछ वर्ग पासा नहीं है, तो वर्ग और पासा ये दोनों में ही आ रहा है, दोनों को जोड़ने की कह रहा है नेगेटिव से नेगेटिव, और नेगेटिव से नेगेटिव कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, कभी भी नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ये भी जोड़ने की कह रहा है, तो ये भी क्या होगा हमारा, गलत होगा। नन फॉलोज, क्या होगा, नन फॉलोज, कोई भी इसका आंसर नहीं निकलेगा, कोई भी निष्कर्ष सही इसमें नहीं होगा इसके आधार पर। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो ये बात डिटेल में समझा दी जाएगी, आपको परेशान नहीं होना है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी तरीके से समझ लेना है कि ये तरीका इस तरीके से काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और है। अगला क्वेश्चन उसको जरा समझने की कोशिश करिएगा कि इसमें लिखा हुआ है सभी बादल बारिश हैं और कुछ बारिश पानी नहीं। तो सबसे पहला काम क्या था, क्या बताया था, सबसे पहला काम हमने क्या बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव का। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर आप जरा चेक कीजिएगा कि यहां दे रखा है, ये पहला क्या है जी, पॉजिटिव, दूसरा क्या है, नेगेटिव, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव मिलेगा तो क्या निकलेगा, नेगेटिव। ये बात बता चुके हैं आपको। अब यहाँ बादल और पानी, यहाँ बादल और पानी, बादल पहले में आ रहा है, पानी दोनों को लेना पड़ेगा, रिजल्ट निकलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि बादल शब्द क्या है, पॉजिटिव, पानी के लिए क्या रहा है, नेगेटिव, दोनों को जोड़ना पड़ेगा पॉजिटिव से नेगेटिव को, है ना। जब जोड़ोगे तो क्या निकलेगा, नेगेटिव, और ये क्या है आपका पॉजिटिव। ये तो बात यही खत्म हो गई, हमें तो आंसर नेगेटिव में चाहिए अब, ठीक है नहीं, क्योंकि नेगेटिव जुड़ के आ रहा है वो तो नेगेटिव में आंसर निकलना चाहिए। ये है पॉजिटिव, खत्म, जरूरत नहीं है सोचना ही नहीं, खत्म। आइए बादल पानी बादल और पानी, बिल्कुल बात सही है, नेगेटिव आंसर निकलेगा, ये भी नेगेटिव दे रखा है, पहला स्टेप सही हो सकता है। ठीक है जी, अब इसी जगह 150 लगाएंगे, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, आइए इस पर, सभी बादल बारिश है, तो बादल और बारिश, सभी बादल बारिश है, जरा इसको चेक कर लीजिए, और सभी बादल पानी है, तो सभी बादल बारिश है। अच्छा, इस बात को भी समझाएंगे थोड़ा सा इन दोनों को, लेकिन ये सभी बादल आप देखेंगे ये दोनों शब्द इसी में आ गए, एक ही स्टेटमेंट में आ गए, ये पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन बात सब ये समझ में नहीं आई आपके कि ये तो पूरा का पूरा रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन क्या होता है, नोट करके इस बात को बता देंगे, लिखाया जाएगा, समझाया जाएगा आपको अच्छे से इस बात को कि रिपीटेशन जो है अलाउ नहीं होता कभी भी डेफिनेट निश्चित कथन के अंदर। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो बात कथन में पहले ही ऑलरेडी आपको बोल दी गई है कि सभी बादल बारिश है, तो दोबारा से सभी बादल बारिश है कहने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसलिए गलत होगा। पुनरावृत्ति नॉट अलाउ, पुनरावृत्ति नॉट अलाउ, रिपीटेशन कभी भी सही नहीं हो सकता है। ठीक है जी, इस बात को समझ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला दे रखा है सभी बादल पानी है, सभी बादल पानी, ये भी देखिए जरा, क्या ये रिपीट हो रहा है क्या, सभी बादल पानी है, नहीं हो रहा, दोनों में आ रहा है, बादल और पानी क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। ये क्या है, पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, तुरंत क्या कर देना है, गलत, जरूरत नहीं इसकी, ये भी गलत, पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसको कि ये रह गया हमारा, ये सही जा रहा था, अब इसी में 150 अप्लाई कर दो। क्या करना है जी, इसमें 150 आपको अप्लाई कर देना है। अब 150 अप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं की कंडीशन आप जानते हो क्या होती है, 50 और 100 होती है, सभी की कंडीशन क्या होती है, 100 और 50 होती है। ठीक है जी, अब बादल से बादल को चेक करते हैं, इनकम बादल के लिए 100 रुपए है, तो क्या 50 नहीं कर सकता, कर सकता है, बात सही है, बिल्कुल कर सकता है ना। ठीक है, आइए
दोनों को रिप्रेजेंट कर दो। ये कुछ नहीं की कंडीशन, इसको भी कर दीजिए। कुछ नहीं के लिए ये होती है आपकी 50 और ये क्या होती है 100 होती है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, ये भी ऐसे सही है, बादल पानी, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रख लेनी है, जब हमने यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ा था, ये कंडीशन आपको ये भी समझा दी जाएगी इसमें कि बारिश से बारिश को जब ऐड करोगे 50 से 50 की कंडीशन को ऐड करते हो तो वहाँ कोई कंडीशन बनती नहीं है 50 से 50 के लिए, ठीक है। क्योंकि बादल पानी दोनों में आ रहा है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव से बात तो बन गई थी, लेकिन जब जोड़ने की कहानी आएगी बारिश से बारिश, क्योंकि दोनों में 50 से एक पे 100 होना चाहिए, ये कंडीशन आपको नोट करके इसमें बता दी जाएगी, लिखा दी जाएगी, ठीक है। इस वजह से ये क्या है आपका गलत है, ये भी क्या हो जाएगा इसमें, इस वजह से गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको समझने की कोशिश करिएगा। 8वां प्रश्न। सबसे पहला काम पॉजिटिव नेगेटिव का बताया है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या करना है, ये कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव चेक कीजिएगा। तो ये आपको देखना है कि चंद्रमा और पृथ्वी किस में आ रहा है, पृथ्वी यहाँ आ रहा है, चंद्रमा यहाँ आ रहा है। अरे तो एक में ही आ गया, अगर दोनों में आता दोनों में लेंगे, एक में आ रहा है तो स्टेटमेंट में एक में ही लिया जाता है सबसे पहले, ठीक है। जब एक में लेंगे तो ये क्या है जी पॉजिटिव, तो ये भी क्या है जी पॉजिटिव, पहला स्टेप तो सही हो गया। अब 150 लगा दो इसी जगह, यहाँ क्या होगा 150 लगा दो। अब जैसे लगाएंगे आप 150, इसमें क्या होगा, ये होगा आपका 100 और ये क्या होगा 50, क्यों, क्योंकि सभी की कंडीशन कहती है 150, ठीक है। आप लगा दो, तो आप चेक करें कि चंद्रमा के लिए, इसको भी चेक कर लो कुछ की कंडीशन को, ये भी 50 और 50 होती है, दोनों को चेंज कर दिया हमने। चंद्रमा के लिए क्या आए 50, तो 50 खर्च कर सकता है, हाँ जी कर सकता है, बात सही है। पृथ्वी के लिए 100 है तो उसमें से 50 कर सकता है, हाँ जी सही है, दोनों स्टेप सही है, पहला निष्कर्ष सही है, पहले से आ गया, ओनली फर्स्ट, केवल पहले से इसका आंसर आ गया। पहले से आएगा तो पहले से आना, दोनों से आना तो दोनों से आना, ठीक है, इस बात को समझिएगा। आइए इस पर, कुछ सूरज चंद्रमा है, तो सूरज और चंद्रमा देखना है जी, सूरज और चंद्रमा तो एक ही में आ गया, एक ही में आ गया, तो ये कैसा है पॉजिटिव है, तो ये भी कैसा है पॉजिटिव है, ठीक है। पहला स्टेप सही होगा, 150 लगा दो। कुछ की कंडीशन क्या होती है 50 और 50, ये कुछ की कंडीशन ये भी क्या होती है 50 और 50। चंद्रमा से चंद्रमा को चेक करो, 50 इनकम है चंद्रमा की तो 50 खर्च कर सकते हैं, हाँ जी बात सही है। सूरज की 50 है इनकम, 50 खर्च कर सकते हैं, हाँ जी सही है, दोनों स्टेप सही है, तो ये भी आपका सही है। एक एक से आगे, तो ये आया ओनली सेकंड से, किससे आया, ये आया आपका ओनली किससे आया जी सेकंड, केवल दूसरे वाले से आया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, आ जाओ उस पर तीसरे वाले पर। यहां पृथ्वी और सूरज की बात कर रहा है, जरा देख लेते हैं। ये पृथ्वी यहां आ रहा है, सूरज यहां आ रहा है, और दोनों पॉजिटिव से पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा पॉजिटिव। और ये क्या दे रखा है नेगेटिव, नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं, पॉजिटिव ही आंसर निकलेगा, तो तीसरा तो वैसे ही गलत हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। आ जाओ चौथे पर, यहां सूरज और पृथ्वी की बात हो रही है, तो यहाँ सूरज और पृथ्वी दोनों को लेना पड़ेगा, स्टेटमेंट को दोनों को लोगे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव, रिजल्ट क्या निकलेगा पॉजिटिव। और ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब ये रहा कि पॉजिटिव से रिजल्ट तो पॉजिटिव ही निकलेगा, नेगेटिव वाला बन ही नहीं सकता, ये भी क्या होगा हमारा गलत होगा। तो आपको बताया मैंने, कुछ क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कराए, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर बताया है इस टॉपिक का, कि जिसमें धीरे धीरे आप चीजों को सीखोगे, तो इन्हीं के साथ 3-3 स्टेटमेंट आएंगे, उनको भी ऐसे सेकंडों में करते जाओगे, 4-4 आएंगे, उनको भी इस तरीके से 1 मिनट नहीं लगने देंगे क्वेश्चन में हम आपको, मिनट का तो काम ही नहीं रहेगा, जो मिनट के क्वेश्चन को सेकंड में ही आप आसानी से तोड़ दोगे, आसानी से सॉल्व कर लोगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप जब कर सकते हो सेकंडों में, तो उन तरीकों को सीखना चाहिए आपको, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय।